हरियाणा सरकार सभी धार्मिक जयंती मना रही है। इसी कड़ी में नूंह जिले में 9 मार्च को शहीद हसन खां मेवाती की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से उपस्थित होकर जिले में शहीद हसन खां मेवाती की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ ने कही। वे रविवार को वतन परस्त राजा हसन खां मेवाती विचार मंच के तत्वाधान में आयोजित विचार संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने लोगों की विस्मृति हो गई थी। हरियाणा सरकार ने पिछले कई दिनों में जयंती मना रही है। ऐसे में मेवात क्षेत्र के लोगों का सुझाव आया है कि नूंह जिले में शहीद हसन खां मेवाती, जो कि मेवात क्षेत्र के ही थे, उनके बलिदान दिवस पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहीद हसन खां का बलिदान दिवस 15 मार्च को है, लेकिन रमजान के महीने को देखते हुए फैसला लिया गया है कि कार्यक्रम 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर जयंती मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में विकसित मेवात की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि पूरे आसपास के जिलों में पता चले कि नूंह जिला अब काफी तरक्की कर रहा है और अग्रसित जिलों की सूची में शामिल हो रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेवात के इतिहास को जिंदा रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हमेशा से ही मेवात क्षेत्र व यहाँ के लोगों से विशेष लगाव रहा है। आगामी 9 मार्च को नूंह जिले में मनाए जाने वाला शहादी दिवस ऐतिहासिक होगा, जिसमें मेवात क्षेत्र के लाखों लोग इस कार्यक्रम में गवाह बनेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद राजा हसन खां मेवाती की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने बहुत आवश्यक हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनके इतिहास के बारे में पता चल सके। वहीं फिरोजपुर झिरका के पूर्व विधायक नसीम अहमद ने भी शहीद हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर शहीद हसन खां जयंती को मनाना है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करना है। इस अवसर पर मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि राजा हसन खां मेवाती का जन्म अलावल खां मेवाती के घर में हुआ था। उनके वंशज करीब 200 साल मेवाती की रियासत पर काबिज रहे। वास्तविकता यह है कि बादशाह खां बाबर उस समय हसन खां मेवाती से ही भयभीत था। हसन खां मेवाती का क्षेत्र मेवात दिल्ली के समीप था। इस कारण हमेशा ही राजा हसन खां बाबर की आंखों में चुभता रहा, क्योंकि बाबर को उनकी शूरवीरता व शक्ति का पूरा एहसास था। इसी के चलते बाबर ने राजा हसन खां मेवाती को दोनों का एक ही धर्म होने बात कही और उसे लोक लुभावने लालच दिए, ताकि मेवात की रियासत की गद्दी पर कब्जा कायम किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजा हसन खां मेवाती ने कहा था कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तू विदेशी हमलावर है, इसलिए मैं अपने वतन के भाई राणा सांगा का साथ दूंगा। और वो राणा सांगा की मदद के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़े, जहां राजा हसन खां मेवाती के घोड़े का पैर मुड़ने के कारण वह घोड़े से गिर गए। लड़ते हुए राजा हसन खां मेवाती व उनके बेटे नाहर खान 15 मार्च सन 1527 को कन्वा के मैदान में शहीद हो गए। निर्देश कोई नहीं, सबके साथ बैठकर बातचीत की गई है। राजा हसन खां मेवाती बहुत बड़ा नाम है मेवात क्षेत्र के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। उनका एक, क्योंकि कुछ जो पुराने लोगों की विस्मृतियां हो गई थी, हरियाणा सरकार ने पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को और ऐसे जितने भी अपने धार्मिक गुरु हैं उनकी जयंतियां मना रहे हैं, उनके कार्यक्रम तो उसी एक क्रम में कि भाई मेवात के लोगों का एक सुझाव आया था, भाई हसन खां मेवाती जो मेवात के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है, उनके बलिदान दिवस पर कोई कार्यक्रम किया जाए। तो उनका बलिदान दिवस 15 मार्च है, लेकिन क्योंकि रमजान का महीना, इसलिए कार्यक्रम की दृष्टि से 9 मार्च को यहाँ सब लोगों ने तय किया है कि उनके बलिदान दिवस को 9 मार्च में यहाँ एक भव्य कार्यक्रम यहाँ सरकार की ओर से होगा, जिसमें पूरी सभी बिरादरी के लोग उसमें एकत्र होकर जो राजा हसन खां मेवाती के प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट करेंगे। मेवात में ही रहने वाला है, कहीं अभी तय करेंगे स्थान, नूंह हेडक्वार्टर होगा या बड़तली चौक होगा, अभी सुझाव आए हैं। तो एक बार बातचीत करके प्रशासन के साथ बैठ के जहाँ से सब लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, सब लोगों की सहभागिता हो, वहाँ उस कार्यक्रम। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि विकसित भारत का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने किया और विकसित हरियाणा का संकल्प लेकर जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो
हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया है, तो आपको वो एक बदलाव देखने का पूरे हरियाणा में नजर आता है। तो मेवात में भी उस गति से, जिस गति से मेवात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, अन्य क्षेत्रों के प्रति मैं मानता हूं कि मेवात में इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेज गति से हुआ है, तो मेवात आने वाले दिनों में विकास के मामले में नंबर 1 की तरफ जाने वाला है। राजा हसन खां मेवाती की शहादत दिवस को लेकर अभी माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। उसमें 9 मार्च सामूहिक बलिदान दिवस का कार्यक्रम करेंगे। आज सभी सामाजिक जो मेवात में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सबकी एक संयुक्त मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि बिना समाज के और बिना सामाजिक लोगों के कोई कार्यक्रम भव्य नहीं हो सकता। हमारी इच्छा है कि ये पूरा कार्यक्रम एक यादगार बने, भव्य बने, आकर्षक बने, प्रेरणादायी बने।